बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बजट के सिलसिले में काफ़ी तफसीलात जो है वज़ीर ख़ज़ाना ने अपनी तकरीर में बयान कर दी हैं, लेकिन एक शोबा जो है वो लगता है कि उनकी नज़र से नहीं गुज़रा और उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, और वो है हमारी ब्लू इकॉनमी, यानी साहिल समंदर से मुताल्लिक़ और समंदर से मुताल्लिक़। आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो हालात हैं उसकी वजह से फूड सिक्योरिटी का मामला जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त आता जा रहा है, और हम ये समझते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुल्क में 1046 किलोमीटर तवील साहिली पट्टी है जो बलूचिस्तान और सूबा सिंध में वाक़ है, और हमें इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए और इस सिलसिले में ऐसी स्कीमें लानी चाहिए कि हम अपनी फ़िशरीज़ को जो है वो तरक्की दे सकें, और यहाँ पर जो है वो कोस्टल टूरिज़म को भी हम तरक्की दें। और इस सिलसिले में मनोड़ा पे जो है बहुत ही अच्छा कराची में एक पिकनिक प्लेस बनाया गया और वो बहुत कामयाबी से चल रहा है। इस नौइयत के और भी मंसूबे जो है वो आने चाहिए, क्योंकि कराची शहर की आबादी कई करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है, और फिर पूरा मुल्क जो है वो साहिल समंदर की तरफ आता है, और वहाँ पर सहूलतें ना होने की वजह से मुसलसल हादसात होते रहते हैं। अभी 2 रोज़ पहले भी जो है 3 नौजवान समंदर में डूब गए। तो मैं समझता हूँ कि अगर सही सहूलतें हों तो ये कोस्टल टूरिज़म जो है इस पर हम बहुत ज़्यादा रोज़गार कमा सकते हैं। और इस सिलसिले में और मारा और मलीर कुंड का जो इलाका है वो बहुत अच्छा है, वहाँ का साहिल बहुत अच्छा है, और वहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग जो है वो पिकनिक मनाने जाते हैं। दूसरा, इस सिलसिले में एक और अर्ज़ करना चाहता हूँ कि गडानी पर जो है शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री है हमारी, और उस पर बहुत कम तवज्जो है, जबकि वो रोज़गार का एक बहुत बड़ा ज़रिया है, और वहाँ पर भी जो है वो सहूलतें दी जानी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम रोज़गार हासिल कर सकें। इसके साथ साथ कराची शहर की जब हम बात करते हैं तो बंदरगाह जो है वो हमारे मुल्क की बहुत अहम जगह है कि जहाँ से हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कारोबार करते हैं, और लेकिन वहाँ सूरत हाल ये है कि बंदरगाह से हाईवे तक कोई लिंक रोड नहीं है, और सारा का सारा ट्रकों में जो सामान है वो हमारे गली कूचों से और शहर की सड़कों से गुज़रता है, और उन सड़कों को उधेड़ के रख देता है, और बार बार वो बनाई जाती हैं, बार बार वो ख़राब हो जाती हैं। इस सिलसिले में ज़रूरी है कि बाकायदा एक बाईपास बनाया जाए बंदरगाह से जो हाईवे तक जाए, और एक सड़क हमारे पास है नार्दर्न बाईपास, उसको जो है वो हाईवे बनाकर जो है लिंक किया जा सकता है। ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि मुसलसल हादसात हो रहे हैं, और अक्सर व बेशतर
झगड़े फसाद भी हो जाते हैं, क्योंकि लोग न सिर्फ ज़ख्मी होते हैं बल्कि वो इंतकाल भी फरमा जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा मसला तो पूरे मुल्क का लोड शेडिंग है, और बिजली के महकमों ने तबाही मचा रखी है पूरे मुल्क में जो है। और कराची जैसे शहर में कि जो पूरे मुल्क के लोगों को रोज़गार फराहम करता है, वहाँ पर जो है ज़िंदगी अजीरन कर रखी है। और उसकी वजह हम ये समझते हैं कि इतने बड़े शहर में जो है एक कंपनी को इजाज़त दी है कि वो बिजली फराहम करे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल फेल हो चुकी है कि इलेक्ट्रिक, और इसने बर्बाद कर दिया है कराची शहर को। ज़रूरी है कि इसका लाइसेंस मनसूख किया जाए और 3-4 कंपनियों को जो है वो इस शहर की ज़िम्मेदारी दी जाए, क्योंकि एक कंपनी के बस में नहीं है कि वो ये सब कुछ कर सके। और इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, और आए दिन जो है एहतजाज होते रहते हैं और हंगामा आराई होती रहती है, जिसकी वजह से शहर का अमन व अमान मुसलसल ख़राब होता रहता है। और यकीन जानिए कि सड़कों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है कराची के। और बड़े बड़े जो पूरे मुल्क में मोटरवेज़ बनाए जा रहे हैं, थोड़ी बहुत सड़कें अगर कराची की सही कर दी जाएं तो कराची के आवाम को जो है सुकून नसीब हो कि हर रोज़ 2-2.5 घंटे जो है शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए वो ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं। ये वो मसाइल हैं कि जो बहुत आसानी से हल किए जा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा पानी का बहुत बड़ा मसला है। पानी, क्योंकि आबादी बढ़ती चली जा रही है और पानी जो है वो कम से कम होता चला जा रहा है, और हुकूमत की बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं है। पूरा का पूरा पानी हमारा जो है वो नलकों में आने के बजाय हाइड्रेंट्स के ज़रिए वो टैंकर माफिया के पास चला जाता है। और इस कदर फाइनेंशियल बर्डन है पूरे शहर पर जो है कि सख्त परेशानी में मुब्तला हैं लोग जो है। और बाज़ जगह पर तो वो पानी भी जो है जो हमारा अपना पानी है। अच्छा, और दिलचस्प बात यह है कि हर महीने हम जो है पानी का बिल भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिल नहीं दे रहे हैं, लेकिन उस पर यह हमारा हश्र किया गया है। तो कहने का मकसद ये है कि इस पर तवज्जो दी जाए। और फेडरल गवर्नमेंट ने एक ज़माने में जो है वो कराची के लिए और बलूचिस्तान के लिए जो है हब डैम बनाया था, और ये बारिश के पानी का डैम है, हर 2-3 साल बाद भर जाता है। वो एक बहुत बड़ा सहारा है हमारा। और हम ये समझते हैं कि ये जो हमारे सिंध में कीर्थर रेंज है, ये यहाँ से लेकर आगे लाड़काना तक चली जा रही है। तो यहाँ पर जो है सर्वे किया जाए, और जहाँ जहाँ पानी के रिजर्वायर्स हब डैम की तरह बनाए जा सकते हैं उस पर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो तवज्जो दे। और हमारे ज़िला दादू में एक डैम जो है वो काफ़ी अरसे से जो है फंड्स की नाकाफ़ी रकम की वजह से जो है वो नहीं बन पा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि उसको भी सही रकम दी जाए ताकि वहाँ पर भी जो है पानी की फराहमानी हो सके, और वहाँ पर भी जो है एग्रीकल्चर के लिए और पीने के पानी के लिए कमी ना हो। तो मेरा मतलब ये है कि भाई इस पर सर्वे करें आप, और बहुत सारी जगहों पर जो है वो डैम बनाए जा सकते हैं। सही है, वाइंड अप करें, वाइंड अप। जी हाँ, और मैं ज़रा एक लम्हा, हाँ, एक तजवीज़ मेरी ये है कि बजट के मामले में जो है हम 15 दिन जो है वो गौर करते हैं, और उसके बाद फिर साल भर जो है फिर छुट्टी हो जाती है, फिर 1 साल बाद हम इस पर गौर करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हर क्वार्टर पर जो है ये जो हम बजट पेश करते हैं इस पर गौर व फिक्र होना चाहिए कि इस पर कितना अमल हुआ। सही है। और प्री बजट भी मीटिंग यहाँ पर होनी चाहिए, ताकि जो बजट बनाया जा रहा है पहले से हम उस पर गौर व फिक्र कर सकें और तजावीज़ दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।